नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, एजुटेरिया का ये 7वां वीडियो है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है और अक्सर स्पेस से संबंधित प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिल ही जाते हैं। तो अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही साथ अपने साथियों में भी इसको शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं। पहला ही पॉइंट है हमारा चंद्रयान 3 को लेकर के। तो चंद्रयान 3 के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले है कि चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्रयान मिशन है जिसका उद्देश्य चंद्रमा को संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक, प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी और पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि इसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। LBM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मैजिनस यू क्रेटर के पास 40 दिनों की यात्रा के बाद 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार 6:04 पर शाम को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ये तो रहा है इससे महत्वपूर्ण बिंदु। इसके अलावा चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में किन किन व्यक्तियों का भूमिका रही है, तो उसमें सबसे पहले हैं हमारे इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ। ठीक है। इसके अलावा चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो वो थे पी वीर मुथुवेल और मिशन के डायरेक्टर थे मोहन कुमार। एस सोमनाथ तो कॉमन है, आपको याद रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आपसे ये गलती हो जाए कि मिशन डायरेक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नाम में आपको कन्फ्यूजन हो जाए। उसके लिए आपके पास एक ट्रिक है कि पी से प्रोजेक्ट और पी से पी वीर मुथुवेल, वहीं एम से मिशन, तो वहीं एम से मोहन। तो इस प्रकार से आप इसको इंटर रिलेट कर सकते हैं। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसमें 3 मॉड्यूल हैं। एक तो प्रोपेलशन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल और तीसरा रोवर मॉड्यूल। मतलब यह है कि प्रोपेलशन मॉड्यूल के कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा तक आपको ये 100 किलोमीटर तक पहुंचा देगा। उसके बाद लैंडर मॉड्यूल जो होगा वो चंद्रमा की सतह तक पहुंचा देगा। और तीसरा मॉड्यूल जो है रोवर मॉड्यूल, वो क्या होगा कि इस लैंडर से निकल करके चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा? मिट्टी पानी का अन्वेषण करेगा। तो इस प्रकार से ये 3 लेयर प्रोजेक्ट था जिसको हम प्रोपेलशन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल का नाम दिए हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें एक उपकरण लगा है जिसका नाम है शेप। ठीक है, इसका नाम क्या है? शेप नाम है, जो क्या है? स्पेक्ट्रो पॉलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ, जिसकी फुल फॉर्म है, जो पूछी जा सकती है, जो चंद्र कक्षा से पृथ्वी का ध्रुवीय माप के साथ साथ महत्वपूर्ण अध्ययन करेगा। फिर चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या हो सकता है, ये पूछा जा सकता है, तो वो है विक्रम। और रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। तो इसमें भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि आजकल विक्रम नाम के टेम्पो चलते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो चलते हैं। और इसमें रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। तो रोवर का असली काम है क्या वैसे? तो चंद्रमा की सतह पर उसका काम क्या करना है? ज्ञान अर्जित करना है। किसके बारे में? वहाँ की मिट्टी पानी के बारे में। तो प्रज्ञान का संबंध रोवर से ही होगा, ना कि विक्रम से होगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार का कन्फ्यूजन अगर हो रहा हो तो वो नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद। इसके अलावा महत्वपूर्ण बिंदु है कि रोवर में कितने पहिए होते हैं, तो वो हैं, रोवर में 6 पहिए थे। इसमें रोवर का नाम प्रज्ञान। विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड लगे हुए हैं जिसका नाम कौन कौन सा है?
रंभा, कैस्टे, इल्सा और एलआरए। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप जिसे लिप्स कहते हैं, और इसके अलावा एएपीएक्स लगा हुआ है जो कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। इनका उद्देश्य केवल इतना है कि ये लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना का पता करेंगे, उस बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो इसरो सेंटर भेजी जाएगी। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन भी करेगा और डेटा इकट्ठा भी करेगा। ठीक है, जो रोवर प्रज्ञान है वो इंफॉर्मेशन किसको भेजेगा? लैंडर विक्रम के साथ कम्युनिकेशन करने के बाद, और उसके बाद वो डेटा भी कलेक्ट करेगा। चंद्रयान 3 के मिशन के दौरान रोवर के टायरों ने चंद्रमा की सतह पर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का निशान बनाया है। इसके जो टायर हैं रोवर के, उस पर क्या बना हुआ है? अशोक स्तंभ के चिन्ह बने हुए हैं। तो इसके चलने से क्या हो रहा है कि चंद्रमा की सतह पर अशोक स्तंभ के निशान बन रहे हैं, जो कि इसका क्या करेगा? चंद्रयान मिशन 3 की गवाही देगा कि हाँ भाई, कि ये मिशन कभी हुआ था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर एक चंद्र दिवस तक काम किया है, यानी एक चंद्र दिवस जो होता है वो 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है, और वहाँ एक रात भी 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होती है। अब चूंकि ये दक्षिण ध्रुव में है तो वहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं वो नहीं पड़ेंगी, और जिस कारण से जो आपके रोवर है उसकी मशीनरी को सब सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे? कार्य करना बंद कर देंगी। तो ये जो मिशन था वो केवल एक चंद्र दिवस के लिए बनाया गया था। इसके अलावा हम और बिंदुओं की बात करें तो उसमें है कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है, लेकिन अगर सॉफ्ट लैंडिंग की बात करोगे तो ये चौथा देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा है उसको क्या नाम दिया है? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। और जहाँ पर चंद्रयान 2 के पद चिन्ह पड़े थे उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट। तो ये याद रख लेना कि शिव शक्ति पॉइंट किसको नाम दिया गया है और तिरंगा पॉइंट किसको दिया गया है। जहाँ चंद्रयान 2 लैंड किया था उसको तिरंगा पॉइंट दिया है, जहाँ आपका विक्रम लैंडर उतरा है चंद्रयान 3 का उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया था। अब अगर बात करें बैकग्राउंड के बारे में, तो चंद्रयान मिशन 1 भी लॉन्च किया गया था, तो वो 2008 में लॉन्च हुआ था, वो 22 अक्टूबर की बात है। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था वो? तो PSLV XL C11 से। अगर बात करें चंद्रयान मिशन 2 के बारे में, तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था GSLV MK3 द्वारा, लेकिन अभी जो है वो LV-M3 M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये तो थी आपसे चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। अब बात करते हैं आदित्य L1 के बारे में। तो आदित्य L1 क्या है? तो ये भी एक मिशन है और ये भी सफल हुआ है। अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी 6 जनवरी 2024 को ये आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंच गया है। क्या है L1 पॉइंट? जरा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आदित्य L1 सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित एक सैटेलाइट है। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है निगर शाहजी, और मिशन डायरेक्टर कौन है? तो मिशन डायरेक्टर हैं आपके बीजू SR। ठीक है, संस्कृत में आदित्य को सूर्य कहते हैं, और यहाँ L1 जो है वो क्या है? सूर्य पृथ्वी प्रणाली में के एक लैंग्वेज पॉइंट है, लैंग्वेज पॉइंट 1 को संदर्भित करता है, और L1 अंतरिक्ष से वह स्थान है जहाँ सूरज और पृथ्वी का क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में होता है। मतलब यहाँ से इस पॉइंट के बाद अगर कोई वस्तु अगर इस सूरज के क्षेत्र चले जाएगी तो उसको सूर्य के क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, और इस पॉइंट के बाद पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो ये क्या है? L1 पॉइंट है। अब देखिए, इसरो ने 2 सितंबर 2023 को, महत्वपूर्ण तारीख है, 2 सितंबर 2023 को, यानी कि आपके चंद्रयान 3 मिशन के बाद ही से लॉन्च कर दिया था।
को अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया है। और कहाँ से किया है? श्रीहरिकोटा से किया है। कहाँ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। किससे लॉन्च किया है? तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। जबकि आपने देखा चंद्रयान 3 जो था वो किससे लॉन्च किया गया था? अभी हमने बात करी थी LV M3 M4 से। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैंग्वेज बिंदु के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो कि कर भी दिया गया है, जहां यह सौर वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के चारों ओर के पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिटर में 5 बिंदु होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5 को नाम किसके नाम पर दिया गया था? इटली के खगोलशास्त्री जोसेफ लुई लैंग्रेज के नाम पर दिया गया था। आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हुए हैं। क्या? आदित्य L1 में 7 अलग अलग पेलोड लगे हुए हैं जो सूर्य का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें 4 पेलोड उपकरण सूर्य से प्रकाश का निरीक्षण करेंगे और बाकी के जो 3 हैं वो प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का स्थानीय मापदंडों में माप करेगा। तो ये तो था आपसे आदित्य L1 और चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट वीडियो में हम इसरो द्वारा लॉन्च किए गए इस वर्ष महत्वपूर्ण मिशनों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में साथियों में इसे शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।